ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथाएं। पूर्णमासी, अमावस्या और संक्रांति तीन बहनें थीं। पूर्णमासी और संक्रांति तो धनवान थी, पर बेचारी अमावस्या बड़ी गरीब थी। अमावस्या ने एक दिन अपने बेटे और बहुओं से कहा, चलो कुछ दिन पूर्णमासी बहन के यहाँ रह आए। पूर्णमासी बहन से मिलना भी हो जाएगा और कुछ दिन वक्त भी कट जाएगा। अमावस्या अपने परिवार को लेकर पूर्णमासी के घर चली। पूर्णमासी ने इन सबको अपने घर की ओर आते देखकर अपनी बहू से कहा, तुम्हारी मौसी दल बल से आ रही हैं। मैं पड़ोस में जा रही हूँ। जब वे आएं तो उनसे कह देना कि मैं कहीं बाहर गई हूँ। उनके लिए मटर की दाल और ज्वार की रोटी बना लेना। इतना समझा बुझाकर पूर्णमासी चली गई। अमावस्या अपने बेटे बहुओं को लेकर पहुंची। पूर्णमासी की बहुओं ने उनका कोई स्वागत नहीं किया। अमावस्या ने पूछा, बहू बहन पूर्णमासी कहाँ गई हैं? तो बहुओं ने कहा, मौसी हमको मालूम नहीं कहाँ गई हैं। ऐसा उत्तर सुनकर अमावस्या उल्टे पांव वापस जाने लगी। तब पूर्णमासी की बहुओं ने टोका, मौसी न हो तो खा पी कर जाना। अमावस्या बोली, बहू अब मैं संक्रांति बहन के घर जाऊंगी और वहीं खाना पीना करूंगी। ऐसा कहकर अमावस्या अपने परिवार के साथ चल दी। थोड़ी देर में संक्रांति के घर पहुंची। संक्रांति बहन अमावस्या को देखकर बड़ी खुश हुई। बड़ी आव भगत के साथ सबको घर के अंदर ले गई और प्रेम से पूछा, बहन आज कैसे आना हुआ? अमावस्या ने कहा, हम लोग पूर्णमासी बहन के यहाँ गए थे। वहाँ हमारा अपमान हुआ। घर वापस ना जाकर हमने सोचा कि तुम ही से मिलते चलें। वैसे तो तुम जानती ही हो कि हम कितने गरीब हैं। संक्रांति ने उन सबको बड़े प्रेम से रखा। अमावस्या संक्रांति के यहाँ 2-1 महीने रही। इसके बाद अपने घर लौटी। रास्ते में लक्ष्मी जी मिल गई और कुछ दूर तक अमावस्या के साथ चली, फिर अपने घर चली गई। लक्ष्मी ने अमावस्या के दुख से दुखी होकर अपनी कृपा भेज दी। अमावस्या अपने परिवार के साथ जब घर पहुंची तो देखा कि उनका घर धन धान से भरपूर है। किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ भरपूर हो गया। आराम से दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद अमावस्या ने सोचा, पिछली बार बहन पूर्णमासी से भेंट नहीं हुई थी, चलो चले, शायद इस बार भेंट हो जाए। इस बार अमावस्या अकेली ही गई। पूर्णमासी ने देखा कि बहन अमावस्या आ रही हैं। पूर्णमासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। घर लाकर पलंग पर गलीचा बिछाकर बड़ी खातिर की। अमावस्या को बड़ा प्रेम भाव दिखाया। भोजन के लिए सोने की रत्न जटित चौकी रख दी। अमावस्या पलंग से उतरकर जमीन पर बैठ गई और जो गहना गुड़िया पहने थी उन्हें उतारकर चौकी पर रख दिया और कहने लगी, जेव रे सोनवा, जेव रे रूपवा, मैं का जेऊं नट के बुचवा। इतना कहकर अमावस्या अपने घर चली आई। उसी दिन से पूर्णमासी और अमावस्या में झगड़ा रहने लगा और तभी से दोनों बहनें मिल नहीं पाती। अब आइए सुने पूर्णिमा व्रत की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया नियम से पूर्णिमा का व्रत करती और तुलसी माँ की पूजा करती। बुढ़िया बहुत भक्तन थी। एक दिन आंधी आई, उसकी पूजा के सामान वाली डलिया उड़ गई। वह उठाने गई तो उसके हाथ में कांटा लग गया। कांटा लगने से उसके हाथ में फफोला पड़ गया। 9 महीने तक वह फफोला न फूटा न बहा। 9 महीने बाद जब वह फफोला फूटा तो उसमें से एक मेढक पैदा हुआ। बुढ़िया उसे पालने पोसने लगी। बड़ा होने पर बुढ़िया ने उसका विवाह किया। विवाह होने पर बहू आई। बहू बुढ़िया को सताने लगी।
बहू बुढ़िया को खाने को रोज चूनी भूसी देती और अपने पति को अच्छा अच्छा खिलाती। वह था तो मेढक, पर रात में 16 वर्ष का सुंदर कुंवर कन्हैया बन जाता और दिन में मेढक के खोल में प्रवेश कर फिर मेढक बन जाता और घर भर में फुदकता फिरता। बेचारी बुढ़िया को इसका कुछ भी पता नहीं था। रात में जब बहू सो जाती तब बुढ़िया सोचती बिसुरती और बरबराती। न तुलसी की पूजा करती, न बयरिया डोलती, न डलैया उड़ती, न कांटा लगता, न भिजकुर पैदा होत, न बहुरिया आवती और न चूनी भूसी खाने को मिलता। लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा कि अम्मा रात में क्या बरबराया करती हैं। बहू ने कहा, अरे बुढ़ी हैं, कुछ बरबराती होंगी दुनिया भर का प्रपंच। लड़का इसी प्रकार रोज पूछता और बहू इसी प्रकार उसे समझा देती। एक दिन उससे न रहा गया और उसी रूप में माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो भूल गया कि अपना खोल नहीं पहना है। देखा कि अम्मा अभी भी बरबरा रही हैं। उसने पूछा, अम्मा तुम रोज रात में क्या बरबराया करती हो? बुढ़िया ने देखा तो दंग रह गई। उसका मेढक बेटा 16 वर्ष का सुंदर कुंवर कन्हैया बना खड़ा है। प्रेम से बुढ़िया गदगद हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में अपने को संभाल कर बोली, बेटा बड़ा छल किया, मुझे ये रूप कभी न दिखाया। मेढक की खोल में ही मैंने तुम्हें देखा, पर फिर भी संतोष किया। अब तो भेद खुल ही गया था। लड़के ने छिपने या भागने की कोशिश नहीं की। माँ को धीरज बंधाते हुए बोला, अम्मा हमारा तुम्हारा ऐसा ही भाग्य था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेढक ही रहा। पर तुम बताओ कि तुम्हें क्या दुख है? तुम रोज रात में कुछ कहती रहती हो। माँ ने सारा किस्सा बताया। मैं तुलसी की पूजा करती थी। एक दिन जोर से हवा चली तो पूजा की सामग्री वाली डलिया उड़ गई। उसे उठाने गई तो हाथ में कांटा चुभ गया, हाथ में फफोला पड़ गया। 9 महीने के बाद उसमें से एक मेढक पैदा हुआ। उसको मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा। बड़ा होने पर विवाह किया। जब से बहू घर आई मेरे दुख के दिन आ गए। उस दिन से मुझे खाने को चूनी भूसी मिलने लगी। तुलसी की पूजा का मुझे यही फल मिला। ये सुनकर लड़के को बड़ा दुख हुआ। उसको अपनी पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा और मारा। दूसरे दिन से वह अपनी माँ को अपने साथ बिठाकर खिलाता, एक थाली अपनी परसवाता और उसके साथ ही दूसरी थाली अपनी माँ के लिए। अब वह अपनी माँ का बड़ा ख्याल रखता और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता। तुलसी माँ की कृपा से बुढ़िया को बिना पाप का लड़का मिला और सब प्रकार का सुख। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुने गणेश जी की पौराणिक कथा। एक राजा था। राजा अपना महल बनवा रहा था। जहाँ महल बन रहा था वहाँ एक बुढ़िया आई। बुढ़िया राजमिस्त्री से बोली, राज बेटा हमारे गणेश जी के लिए भी एक मढ़िया बना दे, तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। राज बोला, माई हम तो राजा के चौकर हैं, जितनी देर मढ़िया बनाएंगे उतनी देर राजा के काम का हर्ज होगा, इसके लिए राजा हमें सजा देंगे। बुढ़िया उदास मन घर लौटी। रात को न जाने क्या हुआ कि राजा का महल नींव से चरमराकर गिर पड़ा। सवेरे राजा ने जो ये हाल देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। न बरखा न बूंदी, सारा महल अर्रा पड़ा। राजा ने सोचा, हो न हो जरूर इसमें कोई भेद है। उसने एक एक नौकर को और राज को बुलाया और पूछा, महल कैसे गिर गया? नौकर चाकर राज सभी सन, किसी के मुंह से बोल न फूटे। साहस बटोरकर उस राज ने हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, अपराध क्षमा हो। कल एक बुढ़िया आई थी। उसने मुझसे गणेश जी के लिए एक मढ़िया बनाने को कहा था, परंतु मैंने आपके डर से इनकार कर दिया। कौन जाने उसी ने शाप दे दिया हो। तुरंत बुढ़िया की खोज हुई। बुढ़िया आई। राजा ने पूछा, बुढ़िया, तूने हमें सरापा है, कोसा है, हमारा महल गिर गया। बुढ़िया बोली, अन्नदाता, शायद गणेश जी नाराज हो गए हों। मैंने राजमिस्त्री से गणेश जी के लिए एक मढ़िया बनाने को कहा था। इसने मढ़िया बनाने से इनकार कर दिया, इसीलिए आपका सारा महल गिर गया। ये सुनकर राजा ने सबसे पहले गणेश जी का मंदिर बनवाया, उसमें गणेश जी की प्रतिष्ठा की और तब महल बनवाया। बुढ़िया बराबर नियम से मंदिर में आकर गणेश जी की पूजा करने लगी। गणेश जी उसकी लगन और भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन गणेश जी बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, तेरी सेवा टहल से मैं बहुत खुश हूँ, वर मांग। बुढ़िया बोली, भगवान, मैं तो कुछ जानती नहीं, घर में पूछा हूँ। बुढ़िया घर आई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर देना चाहते हैं, बोल मैं क्या मांगूं। बेटे ने कहा, अम्मा, देख हम कितने गरीब हैं, तू गणेश जी से खूब सारा धन मांग ले। बहू से पूछा। उसने उत्तर दिया, अम्मा, धन क्या होगा, जब कोई बैपरने वाला नहीं है। तुम तो गणेश जी से पोते की मांग करो। बुढ़िया इन लोगों की स्वार्थ भरी मांगों को सुनकर बड़ी दुखी हुई। वो सोचने लगी कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। सबने अपने अपने मतलब की बातें तो सोच ली, पर किसी ने ये न सोचा कि अम्मा अंधी है, गणेश जी से अपनी आंखें मांग ले। किसी के फूटे मुंह से ये न निकला, अम्मा, अपने लिए आंखें मांग लो, ये मेरे बहू बेटे हैं। इसी तरह सोचती बिसूरती बड़बड़ाती गणेश जी के मंदिर की ओर चली। रास्ते में उसे बाल रूप में गणेश जी मिले। उन्होंने पूछा, माता जी, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों बड़बड़ा रही हो। बुढ़िया ने बकते झकते सब कुछ बताया और कहा, पर तुम्हें क्या, जब मेरे बहू बेटे मेरे न हुए तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। गणेश जी ने कहा, जैसे मैं कहूँ वैसे ही वर मांगना, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बताओ। कहकर बुढ़िया ध्यान से सुनने लगी। बाल रूप गणेश जी ने कहा कि गणेश जी से वर मांगना कि भर नैन अपनी गोदी में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। ये सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई और जल्दी जल्दी मंदिर में पहुंची। पहुंचने पर गणेश जी ने पूछा, क्यों, पूछ आई। बुढ़िया ने कहा, हाँ भगवान। तब गणेश जी बोले, तो मांग। बुढ़िया ने कहा, भर नैन अपनी गोदी में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते देखूं। गणेश जी हंसकर बोले, बुढ़िया, तू तो कुछ भी नहीं जानती थी और वर ऐसा मांगा कि मांगने में कुछ भी न छोड़ा, बड़ी चतुर है। अच्छा जाओ, जो मांगा सो दिया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया टकर टकर देखने लगी। घर धन धान्य से भर गया। बहू के 9 महीने बाद एक सुंदर सा बेटा हुआ। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया ने सब सुख पाया और सभी सुख से रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया पर दया की वैसे सब पर करना, कहानी कहने वाले पर भी, कहानी सुनने वाले पर भी। प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।